घंटी की गूंज, शंख की ध्वनि और मंत्रों के बीच जब कोई भक्त अपने दोनों हाथ जोड़कर पात्र से निकलती कुछ बूंदों को ग्रहण करता है तो उसे केवल जल नहीं मिलता, उन बूंदों को कहा जाता है चरणामृत। पर प्रश्न उठता है, क्या यह केवल आस्था है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छुपा है? केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, इसमें मनोविज्ञान की भी एक गहरी परत छुपी है। जब भक्त चरणामृत ग्रहण करता है तो उसके भीतर यह भाव जगता है कि अब ईश्वर की कृपा उसके साथ है। यही विश्वास उसका सबसे बड़ा कवच बन जाता है। मनोविज्ञान में इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। यह भक्त के भीतर सुरक्षा, शांति और सकारात्मकता का अनुभव जगाता है। कुछ बूंदें मानो जीवन का संतुलन लौटा देती हैं। इसमें तुलसी का उपयोग किया जाता है। आधुनिक शोध बताते हैं कि तुलसी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण मौजूद हैं, यानी यह रोगाणुओं से रक्षा करती है। तांबे के पात्र में रखा जल आयन छोड़ता है, जो शरीर को सूक्ष्म खनिज प्रदान करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए चरणामृत को केवल आस्था कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसमें विज्ञान की स्वीकृति भी उतनी ही गहरी है। विज्ञान एक और अद्भुत बात कहता है, जल वाइब्रेशंस को अब्सॉर्ब करता है। जब मंदिर में मंत्रोच्चारण होता है, शंख और घंटियां बजती हैं, तो उनकी तरंगें उस जल में उतर जाती हैं। जल केवल तरल नहीं है, वह एक माध्यम है। वह अपने चारों ओर की ध्वनियों और भावनाओं को पकड़ लेता है। जापानी वैज्ञानिक इमोटो ने यह सिद्ध किया कि पानी का मोलेक्युलर स्ट्रक्चर सकारात्मक भावनाओं से सुंदर आकार धारण कर लेता है, जबकि नकारात्मक शब्दों से विकृत हो जाता है। जब मंत्रों की शुद्ध ध्वनियां, तुलसी की ऊर्जा और श्रद्धा का भाव मिलकर जल में उतरते हैं, तो चरणामृत केवल पानी नहीं रह जाता, वह दिव्यता का वाहक बन जाता है। जब भक्त उसे ग्रहण करता है तो वह ऊर्जा उसके भीतर तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि यह परंपरा केवल हिंदू धर्म में नहीं है। ईसाई धर्म में होली वाटर होता है। इस्लाम में जमजम का पानी है, जिसे अल्लाह का तोहफा माना जाता है। सिख धर्म में अमृत संचार की परंपरा है। धर्म चाहे कोई भी हो, विचार एक ही है। पानी केवल प्यास बुझाने वाला तत्व नहीं, बल्कि आत्मा को जोड़ने वाला माध्यम है। चरणामृत ग्रहण करना मानो यह स्वीकार करना है कि इंसान केवल शरीर नहीं है। आज की दुनिया में जहां दवाइयां शरीर को स्वस्थ करती हैं, वहीं चरणामृत आत्मा को संतुलन प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी परंपराएं केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनुभव और प्रयोग से निकला हुआ गहरा ज्ञान है। हथेलियों में पड़ी वे बूंदें, वे हमें याद दिलाती हैं कि दिव्यता पाने के लिए बड़े अनुष्ठानों की जरूरत नहीं, केवल श्रद्धा की कुछ बूंदें ही पर्याप्त हैं। चरणामृत केवल जल नहीं है, यह आस्था का प्रतीक है, यह विज्ञान का साक्ष्य है, यह मनोविज्ञान की शक्ति है। तो अगली बार जब भी चरणामृत लो, इसमें छिपी दिव्यता को अपने भीतर महसूस करना।